So, Hare Krishna. Once again, I welcome all of you in our series of discussions of journey of self-discovery, Tayari Jeet Ki. So, in the last few sessions, पिछले कुछ sessions में हम मेनली जो हमारा डिस्कशन है वो सोल के ऊपर चल रहा है. दैट हु आर वी इन रियलिटी. हरे कृष्णा विप्लव, वेलकम. सो हमने अभी तक समझा कि हम लोग नो वॉइस. अक्षय, मेरा आवाज आ रहा है? अक्षय, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ, यस, क्लियर आवाज आ रहा है. विप्लव, यू कैन चेक इफ योर साउंड ऑफ योर फोन इज फुल, या फिर अपना माइक आप बदल सकते हैं, स्पीकर. नाउ आर यू गेटिंग माय वॉइस, विप्लव? आर यू गेटिंग माय वॉइस, विप्लव? ओके, सो लास्ट कुछ सेशंस में हम देख रहे हैं कि कैसे हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो समझने की कोशिश कर रहे हैं. आई होप कि आप लोगों को जो हमने बेसिक डिस्कशन किया, बेसिक रीजन, बिकॉज लास्ट टू लास्ट क्लास में जो हमने देखा था कि हाउ कैन वी कन्विंस अवर सेल्फ दैट वी आर सोल, तो उसमें हमने चार चीजें देखी थी. तो शायद अक्षय आप नहीं आए थे, तो जस्ट उसके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ. दैट फर्स्ट थिंग इज कॉमन सेंस, कि कोई इंसान जिंदा है और जस्ट कुछ हार्ट अटैक आया या कुछ हुआ और वो मर गया. अगर हम देखेंगे तो उसकी बॉडी अभी और जब जिंदा थी, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है. लेकिन तो ऐसा फिर क्या हुआ कि वो अभी बोल नहीं पा रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है? सिंपली उसमें से एक एलिमेंट चला जाता है, सोल. सोल निकल जाता है तो जो बॉडी है, जो वर्किंग बॉडी है, जो एक्टिव बॉडी, वो इनएक्टिव हो जाती है. जो जिंदा बॉडी है वो डेड बॉडी बन जाती है. ओके. एंड सिमिलरली वी सॉ नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है. री इनकारनेशन इज पुनर्जन्म. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पुराना जन्म याद होता है, और इसकी प्रॉपर ऐसा नहीं कि सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं. डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है और बहुत सारी बुक्स छप चुकी है ऑलरेडी री इनकारनेशन के ऊपर. ओके. सो सो वी अंडरस्टूड दैट how we are not body but we are soul. Okay, today our topic of discussion is senses. Okay, कि हमने ऑलरेडी, मैंने ये क्वेश्चन ग्रुप में पूछा था और कुछ लोगों ने आंसर भी किया था कि नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं स्कूल में? 5 टाइप के सेंसेस पढ़ते हैं. कौन कौन से सेंसेस पढ़ते हैं हम स्कूल में? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड टच, स्किन. राइट. तो आज हम समझेंगे कि एक्चुअली हमारी जो बॉडी वो बनी कैसे. हमारी बॉडी, हमारी जो बॉडी है, ओके, क्योंकि बॉडी के अंदर कौन रहता है? सोल रहता है. तो जो ऊपर की बॉडी वो कैसे बनी है, जब हम अपने बॉडी को समझ लेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल, आप कोई फोन खरीद के लाते हो, राइट. अब उसके साथ जब हम फोन खरीद के लाते हैं, तो उसका जो बॉक्स होता है उसमें कुछ चीजें होती हैं. लाइक मोबाइल, खुद मोबाइल होता है. मोबाइल नहीं रहेगा तो आप लोग खरीदोगे नहीं. मोबाइल रहता है, चार्जर रहता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, मैनुअल, बुक रहता है. राइट. वो बुक क्यों रहता है? सिर्फ मोबाइल के साथ ही नहीं, आप कोई भी मशीन खरीदो उसके साथ एक बुक मिलता है जिसको मैनुअल कहते हैं. वो मैनुअल का एम क्या है? एक्चुअल में वो जो मैनुअल होता है, वो बुक होता है, वो हमको उस मशीन के बारे में बताता है. क्योंकि ये मशीन ऐसे ऐसे है, ये ऐसे चालू होती है, ऐसे बंद होती है, इसमें जो बटन्स दिख रहे हैं, इस बटन का ये फंक्शन है, उस बटन का वो फंक्शन है. ऐसा क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो बुक समझने के लिए? यस, कैन एनीबॉडी टेल? कोई बता सकता है कि ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है? अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं. यस, व्हाई इज दैट बुक इंपॉर्टेंट? यस, बोलो. हेलो. हाँ, बोलो बोलो, आ रही है आवाज. हाँ, यस, हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, इसीलिए वो बुक रही थी. हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि मोबाइल चलाना कैसे है, तो आप कुछ तो उधर दिमाग लगा दे रहे हो, अगर मोबाइल चालू होने के बजाय और खराब हो जाएगा. राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि वो मोबाइल फंक्शन कैसे करता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग मोबाइल होता है. या आपने कोई गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी में कौन सा गियर, गियर आगे लगते हैं, पीछे लगते हैं,
पेट्रोल डालना है कि डीजल डालना है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो मशीन खराब हो जाएगा, राइट। तो ठीक उसी प्रकार जब हमने देखा कि ये जो हमारी बॉडी एक प्रकार की मशीन है और इसके अंदर जब सोल आता है, तो ये एग्जाम्पल हमने देखा था, दिस बॉडी इज लाइक अ कार। ओके, अब कार, कोई कार 10 साल तक खड़ी है तो वो मूव हो पाएगी क्या? नहीं। आपने कार को गैराज पे खड़ा किया और अमेरिका चले गए, अमेरिका से वापस आए तो पता चला कि कार जो पुणे में खड़ी थी वो आपको लेटर से मुंबई में मिली। इज इट पॉसिबल? नो। जब तक कोई इंसान, कोई सोल, कोई लिविंग बॉडी उसके अंदर जाएगा नहीं, बैठेगा नहीं और उस गाड़ी को चालू करके चलाएगा नहीं, तब तक वो मूव नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर है, जब तक इसके अंदर कोई आत्मा, कोई सोल, है ना, घुसता नहीं और उसको एक्टिव नहीं करता, तब तक वो डेड बॉडी के जैसे है। ओके, एग्जाम्पल ग्लव्स। सी ग्लव्स, जब ठंडी में हम ग्लव्स पहनते हैं, अगर ग्लव्स रखे हैं टेबल पे तो वैसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे हमारा हाथ उसके अंदर घुसता है, जो कि एक्टिव है, हमारा हाथ क्या है, एक्टिव, तो वो ग्लव्स मूव करना चालू कर देता है। ऐसा लगता है कि वो ग्लव्स के फिंगर्स मूव हो रहे हैं, बट एक्चुअली ग्लव्स मूव हो रहा है क्या? नो, हम अपने फिंगर्स मूव कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैं अपने फिंगर मूव कर रहा हूँ, क्या मैं मेरे फिंगर मूव कर रहा हूँ? नो, वो सोल जो है उस बॉडी को एक्टिव बना रहा है, तब जाके फिंगर मूव हो रहे हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, अदरवाइज एवरीथिंग विल गो इन वेन। ओके, सो अभी आज हम समझेंगे ये मशीन। अब मशीन के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन नहीं समझ पाए तो गड़बड़ हो जाएगा, हम मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हाउ इज अवर बॉडी मेड अप ऑफ एंड हाउ कैन वी कंट्रोल इट, ये हम समझेंगे। ओके, और उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है माइंड। तो माइंड के टर्म्स में हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जस्ट 1 मिनट, आई शेयर दिस स्क्रीन। सो हम जितनी भी क्लासेस लेते हैं, आपने देखा होगा कि इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, ठीक है, और ग्रुप में भी उसके लिंक से शेयर करता हूँ। सो आप लोग अगर कोई क्लास छूटती है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर क्लास, सो दैट यू विल गेट द आइडिया, आपको एक आइडिया रहेगा कि हमारा क्या चल रहा है। ओके, yes, so I've shared the screen. Today we will discuss mechanism of mind. Okay, but mechanism of mind समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ और चीजें भी समझनी पड़ेगी। Let us see what is that. Okay, so इस बॉडी की बात करते हैं, क्योंकि ये बॉडी मशीन अब ये बनी किससे है। तो सबसे पहले इसके ऊपर आता है ग्रॉस बॉडी। व्हाट? ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब जिसको हम टच कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, वो ग्रॉस बॉडी है। ये किससे बना होता है? 5 चीजों से, जिसको हम पंच महाभूत बोलते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और इथर। ओके, तो अर्थ मीन्स आकाश, वाटर मीन्स जल, फायर मीन्स अग्नि, एयर मीन्स वायु और इथर मीन्स आकाश, और अर्थ मीन्स अर्थ को क्या कहते हैं हिंदी में? आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड। ओके, सो अर्थ, वाटर, फायर एयर, इथर। सो हमारा जो बॉडी इन 5 चीजों से बना है। और जो ग्रॉस बॉडी है उसमें ग्रॉस सेंसेस होते हैं। ओके, क्या होते हैं? ग्रॉस सेंसेस। ग्रॉस सेंसेस क्या क्या होते हैं? सो आईज, जो हमारे नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। ओके, सो ग्रॉस सेंसेस। लेग्स, जो 5 वर्किंग सेंसेस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 5 वर्किंग सेंसेस। लेग्स, हैंड्स, माउथ, एनस और रेक्टम। इसके बारे में हमको स्कूल में जनरली नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो है, ये 5 वर्किंग सेंसेस कहलाते हैं। व्हाट? वर्किंग सेंसेस, जिससे हम काम करते हैं। ओके, लेग से हम चलते हैं, हैंड से हम काम करते हैं, कुछ भी हमको खाना उठाना है, उठा के अपने मुंह में डालना है, कोई निवाला, कुछ कोई सामान हिलाना है, तो हम उस किसका यूज करते हैं? हैंड्स का। देन माउथ, चबाने के लिए, खाने के लिए, बोलने के लिए। एनस, क्या, जो हमारे बॉडी का वेस्ट है उसको रिलीज करने के लिए। देन रेक्टम, अगेन वेस्ट रिलीज करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये वर्किंग सेंसेस है। 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होते हैं। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस क्या क्या होते हैं? आईज, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, आईज देखने के लिए, नोज किसी भी चीज को सूंघने के लिए, ईयर्स सुनने के लिए, स्किन सेंस, कुछ सेंस करने के लिए, कुछ चीज गर्म है, ठंडी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, स्किन सेंस करने के लिए यूज होता है। उसके बाद टंग, टंग टेस्ट करने के लिए। ये हो गया 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। ओके, ये जो है 10 क्या हो गया? 5 वर्किंग सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। ये हमारे ग्रॉस बॉडी में होते हैं, जिसको आप देख सकते हो। ओके, ये हो गया ग्रॉस बॉडी।
फिर हमारे बॉडी के अंदर दूसरी कवरिंग होती है ना। जैसे आपने सुना होगा कुछ, कभी हमको कोई दोस्त गिफ्ट देता है तो सबसे टॉप में डब्बा होता है, उस खोलो तो उसके अंदर और एक डब्बा होता है, फिर और एक डब्बा होता है, और आखिरी में गिफ्ट मिलता है ना, जो भी गिफ्ट दिया है दोस्त ने। ठीक हमारी बॉडी भी उसी के प्रकार है। सबसे ऊपर ग्रॉस बॉडी है, ओके। उसके बाद ग्रॉस बॉडी के अंदर सटल बॉडी। सटल बॉडी में सटल सेंसेस होते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। माइंड मतलब दिमाग, दिमाग जो हमारा ब्रेन सब्सटेंस है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। अब देखो ब्रेन तो जो हम बोलते हैं खोपड़ी, खोपड़ी में स्कल, और उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। तो माइंड सबके पास है, लेकिन इंटेलिजेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि। दिमाग और बुद्धि में फर्क है, दिमाग और बुद्धि में फर्क है, ओके। सो हम इसको देखेंगे क्या फर्क है, विल अंडरस्टैंड इट आफ्टर सम टाइम। एंड लास्ट इज फॉल्स ईगो। व्हाट इज फॉल्स ईगो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉल्स ईगो इज जब हम किसी भी चीज को अपना समझते हैं। ये लैपटॉप मेरा है, ये पेन मेरा है, वो गाड़ी मेरी है ना। कुछ लड़कों के बीच झगड़ा हो जाता है, वो गर्लफ्रेंड मेरी है तो वो लोग उसके सामने फॉल्स ईगो समझते हैं। बट एक्चुअली वो गाड़ी तो मतलब कुछ, वो भी कुछ ग्रॉस मैटर से बनी हुई है। अभी आपने उसको खरीदा है तो आपके पोजीशन में, कल आप उसको बेच दोगे तो किसी और के पोजीशन में चली जाएगी। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड और व्हेन वी कंसिडर ग्रॉस मैटर एज आवर ओनरशिप, हम अपने ओनरशिप में ग्रॉस मैटर को जब समझते हैं तो उसको फॉल्स ईगो बोला जाता है। और उसका हाईएस्ट एग्जाम्पल क्या है? दिस बॉडी इज माइन। ये जो शरीर है ये मेरा है, ओके। तो एक्चुअली ये शरीर भगवान का, हमको भगवान ने दिया है, राइट। इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो ये है फॉल्स ईगो। और वैसे एक होता है रियल ईगो। एक क्या होता है? रियल ईगो होता है। रियल ईगो क्या होता है? हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो वो होता है रियल ईगो। फॉल्स ईगो एंड रियल ईगो, तो ये सटल बॉडी का पार्ट है। सो सबसे टॉप में ग्रॉस बॉडी, देन सटल बॉडी, एंड देन फॉल्स ईगो, ओके। सो ये हो गया सटल बॉडी का। और उसके अंदर होता है सोल। तो सोल सबसे अंदर होता है, ओके। और सोल की प्रॉपर्टी क्या है? सत, चित और आनंद। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बट उसके पहले अभी तक हमने क्या देखा? दैट our body like machine, our machine like body, not body like machine, our machine like body is made up of 5 working senses, 5 knowledge acquiring senses, okay, and then 3 subtle senses, mind, intelligence and false ego. और ये जो हमारा ग्रॉस बॉडी वो बनता किससे? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, ये 5 चीजों से बनता है, ठीक है। अब अब बॉडी वर्क कैसे करती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये बॉडी वर्क कैसे करती है? सो ओके, बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट सोल। ओके, नॉर्मली क्या होता है, ये अलग अलग कॉन्शियसनेस है। हमने पढ़ा ना कॉन्शियसनेस, जो जिस बॉडी में सोल होता है या लिविंग बॉडी होती है वो कॉन्शियस होती है, और डेड बॉडी अनकॉन्शियस होती है, ओके। एग्जाम्पल हमने देखा था कि जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल कैमरा, और अगर कोई कपल है, बूढ़ा बूढ़ी है, कोई कोई बुढ़े अंकल और आंटी है, तो अगर वो सनशाइन को देखेंगे तो कैमरा जस्ट क्या सोचेगा, वो ये रेड कलर की कुछ तो लाइट है, उसको ये नहीं समझ, उसको बस ये इतना ही देख पाएगा। लेकिन कोई औरत और कोई औरत आदमी है ना, कोई सपोज मेल और फीमेल है, उन्होंने देखा, तो वो सोचेंगे अरे हम अपने जब हमारे जवान अपने जवानी के दिनों में हम जाते थे मॉर्निंग वॉक करने, हम एंजॉय करते थे ठंडी ठंडी हवा, सुबह सुबह मॉर्निंग में रेड लाइट देख के उनको ऐसे याद आएगा, मॉर्निंग का सनशाइन देख के। बट कैमरा सिर्फ ये देख पाएगा कि ये कुछ रेड लाइट है। हमने एग्जाम्पल देखा था जज और कैमरा। अगर आपने, जो कैमरा है वो भी रिकॉर्ड करता है, वो भी परफॉर्मेंस को देखता है, जज भी परफॉर्मेंस को देखते हैं, लेकिन कैमरे का देखने में और जज का देखने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जज कॉन्शियस होते हैं, कुछ अगर लेटर से कुछ इमोशनल सीन आया तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, कुछ कॉमेडी सीन आया तो सब हंसने लगते हैं, राइट। जो जज है वो लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। कैमरा ऑब्जर्व करता है क्या? नो, कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड करता है, ओके। तो ये अलग अलग कॉन्शियसनेस होता है। कोई इंसान होता है वो ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस कॉन्शियसनेस में होता है, सिर्फ अपने खाने पीने के बारे में सोचता है। कुछ लोग होते हैं जो जिनका कॉन्शियसनेस थोड़ा और ऊपर होता है, ओके। वो माइंड और इंटेलिजेंस के लेवल पे सारी चीजें सोचते हैं, उनको एक टाइम खाना नहीं मिला तो भी चल जाएगा, लेकिन उनको हमेशा फूड फॉर थॉट चाहिए, जैसे कि आप लोग हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू हर क्लास में आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग ग्रॉस बॉडी के थोड़ा ऊपर हो, एटलीस्ट ये तो मैं कह सकता हूँ,
ओके, बिकॉज आपको हमेशा फूड फॉर थॉट चाहिए, तभी आपको मजा आ रहा है। ओके, और आप क्लासेस को आ पा रहे हो। देन उसके भी ऊपर होता है सोल। ओके, तो इसको हिंदी में, संस्कृत में इसको तीन टर्म है शास्त्रों में। अन्नमय चेतना, जिसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको आप कुछ भी दो, मुंह में डालने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है, ये अन्नमय चेतना है। और उसके ऊपर होता है मनोमय चेतना, मन के लेवल पे, दैट इज माइंड और इंटेलिजेंस के लेवल पे। और उसके ऊपर होता है ज्ञानमय चेतना, दैट इज नॉलेज के लेवल पे। तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि सोल, जो ज्ञानमय चेतना है, वो क्या होती है। ठीक है, तो मैं जस्ट अभी मैं आपको सोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सोल की प्रॉपर्टी क्या है। ओके, और अगर आपको सोल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, तो अब आप अपने वर्क को, जो भी आप दिन भर करते हो, उसको देख के आप समझ सकते हो आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। बॉडी के लेवल पे काम कर रहे हो, ग्रॉस बॉडी के लेवल पे काम कर रहे हो, सटल बॉडी के लेवल पे काम कर रहे हो, सोल के लेवल पे काम कर रहे हो। तो सोल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सत, चिद और आनंद, दैट इज इटर्निटी, नॉलेज और ब्लिस। ओके, तो सोल की एक प्रॉपर्टी है नॉलेज। नॉलेज का मतलब वी ऑल आर नॉलेज सीकिंग। नॉलेज सीकिंग का मतलब है हम हर जगह ज्ञान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल, अगर हम जैसे कि हम लोग, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप सोचने लगते हैं कि इसको कौन से स्कूल में एडमिशन करना है। राइट? क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसको जब ज्ञान मिलेगा, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। ओके, बट वो जो है वो मटेरियल नॉलेज है, ऑफकोर्स, जो कि हमको कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में मिलता है। बट वैसे ही सोल के लेवल पे ज्ञान होता है, जो हमको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, जो दूसरे धर्म के ग्रंथ है, वो भी पढ़ने से मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवत गीता से ही मिलता है। ओके, अलग जो हमको स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, वो क्या है? नॉलेज। ओके, जो हमको अंधकार से उजाले की ओर लेके जाता है ना? जैसे लोग बोलते हैं अनपढ़ ही रह जाएगा तू जीवन भर। तो अनपढ़ रह जाने में क्या प्रॉब्लम है? एक सिंपल सवाल उठ सकता है ना किसी के दिमाग में, कि अनपढ़ रहने में क्या प्रॉब्लम है? मैं जिंदगी भर अनपढ़ रहूंगा, खुश रहूंगा, और क्या करना है, टेंशन नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अनपढ़ रहना एक प्रॉब्लम माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर ज्ञान नहीं है, तो आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा। ओके, या आप अपने लाइफ में कोई अच्छी चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो होता है, जब आपको नॉलेज मिल गया, मतलब आपने कोई कॉलेज में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और पढ़ाई की, आपने ग्रेजुएशन किया, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छी लाइफ लाइफ जी पाओगे। ठीक उसी प्रकार, जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, व्हेन वी गेट स्पिरिचुअल नॉलेज, जब हमको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, और जब हम सोल के लेवल पे काम करते हैं, तो हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जा सकते हैं। है ना? इसलिए हम देख सकते हैं कि जो लोग महापुरुष लोग होते हैं, जिनको सही में आत्मा का ज्ञान हो जाता है, या उनको आत्म साक्षात्कार होता है, तो वो लोग हमेशा खुश रह पाते हैं, क्योंकि उनको रियल ज्ञान मिल चुका है। ओके, तो इसीलिए आपने ये सुना होगा स्कूल डेज में, या कहीं तो सुना होगा कि एक बहुत संस्कृत में एक श्लोक जैसा कुछ है, अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। कि इसमें क्या है कि हमको जो तमस है, तमस मतलब जो अंधकार है, उससे कहाँ पे आना है? उजाले की ओर आना है। ठीक है। सो जैसे कि एग्जाम्पल, आपने ये आई थिंक बायो में, बायोलॉजी में आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, या आपको पढ़ाया होगा, ये प्रूफ करने के लिए, जो जगदीश चंद्र बोस थे, जिन्होंने प्रूफ किया दैट प्लांट ऑल्सो हैज लाइफ, प्लांट ऑल्सो आर लिविंग बींग्स। उन्होंने क्या किया था? खिड़की के अंदर पेड़ लगाया थोड़ा, और खिड़की के बाहर भी लगाया। जो जब पेड़ उगा, जब उसमें वो झाड़, जो पौधा, व्हेन द प्लांट ग्रीव अप, तो क्या हुआ? जो बाहर था वो तो बाहर ही था, लेकिन अंदर वाला प्लांट बाहर की ओर जाने लगा, जिधर सनशाइन सनशाइन था। इसका मतलब पेड़ भी क्या है? नॉलेज सीकिंग है। जो हमेशा प्लांट क्या होगा? ओपन विंडो की तरफ, बाहर की ओर, उजाले की तरफ ग्रो होगा, अंधेरे में कभी नहीं आएगा। तो जो लिविंग बींग है, जो इवन प्लांट भी है, वो भी क्या है? नॉलेज सीकिंग है। ओके, सो व्हेन वी गेट स्पिरिचुअल नॉलेज, वी गो फ्रॉम ग्रॉस बॉडी लेवल टू सटल बॉडी। और जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो ग्रॉस से सटल, और सटल से फिर रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आगे बढ़ता है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है, दैट सोल इज ऑलवेज नॉलेज सीकिंग। वो अंधकार में कभी नहीं रहेगा। ओके, इसलिए आप देखो, कोई बच्चा है, अगर वो देर से उठ रहा है, और नहा धो नहीं रहा है अच्छे से, अपने 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 आप को फ्रेश नहीं रख रहा है, तो उसको हम अच्छा समझते हैं क्या? नहीं। ओके, तो आज मैं रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया क्या? ओके, नो नो, ओके, रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी। सो तो क्योंकि हम बोलते हैं कि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ही अंधकार में जी रहा है, दिन भर सो रहा है। लेकिन कोई सुबह सुबह उठ जाता है, फ्रेश हो जाता है, अपना पढ़ाई करने बैठ जाता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो हम बोलते हैं ओके, ही इज लिविंग रियल लाइफ।
क्यों? बिकॉज ही इज सीकिंग नॉलेज. ओके, सो दैट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ सोल. So if you are seeking knowledge, it means you are working at soul level. Second is happiness. Soul हमेशा happiness ढूंढने की कोशिश करता है. वो कभी अंधकार या दुख में नहीं रहना चाहेगा. ओके, सो हमने इसके ऊपर तो काफी डिस्कशन कर चुका है that we all are searching for happiness, but हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस है वो अलग अलग होता है. बच्चा जो रहता है वो गुब्बारे में हैप्पीनेस ढूंढता है. थोड़ा बड़ा होता है तो उसको साइकिल या बाइक चाहिए होती है. और थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा. थोड़ा और बड़ा होता है, गर्लफ्रेंड से उसको खुशी नहीं मिलती है, तो थोड़ा और बड़ा होता है, सोचता है पैसा आ जाए तो सब कुछ, सारी फैसिलिटीज में इकट्ठा कर लूंगा और खुश हो जाऊंगा. फिर उसको उसमें भी पता चलता है कि यार ये कुछ मतलब फैसिलिटीज में भी बड़ी से बड़ी कार, आपको बड़ी से बड़े बंगला जो है खुशी नहीं दे सकता. फिर थोड़ा बूढ़ा होता है तो सोचता है मेरे मतलब नाती पोते हो जाएंगे, उनके साथ खेल के खुश होऊंगा. हम हमेशा खुशी ढूंढ रहे हैं, बट रियल खुशी हमको कब मिलेगी? जब हम भगवान को समर्पित होंगे. ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ना है, अपना जॉब वॉब छोड़ना है, बट जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ साथ भगवान को जोड़ना है. ओके, हम जो भी हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है, आपका अच्छा रिजल्ट आया, यू कैन यू कैन डेडिकेट इट टू गॉड कि मैं मतलब मुझे भगवान ने प्रेरणा दी है अच्छे से पढ़ाई करने की और मैं कर पा रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट लेके आ पा रहा हूँ. आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आप उसमें से थोड़ा पार्ट भगवान की सेवा के लिए दे सकते हो, है ना. बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए दे सकते हैं. ऐसे अलग अलग तरीके से हम अपने कमाई को, अपने अर्निंग को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. तो दिस इज हैप्पीनेस, दिस इज रियल हैप्पीनेस. ओके, देन नेक्स्ट इज इटर्निटी. इटर्निटी क्या होता है? इटर्निटी मतलब कभी ना मरने की टेंडेंसी. जैसे कि इवन एक आप देखो, एक कुत्ता भी अगर आपको रास्ते में सो रहा है मान लो या बैठा हुआ है, आप उसको पत्थर दिखाओ तो वो क्या बैठा रहेगा? पत्थर खाएगा आपका? नो, वो भागेगा, वो अपनी जान बचाएगा. जैसे एक पक्षी है, इफ देर इज अ बर्ड और इट इज सिटिंग ऑन अ ट्री, अगर वो ट्री पे बैठा है, पेड़ पे बैठा है, आप पत्थर मारो तो वो फट से जल्दी से उड़ जाएगा. इवन आप सिर्फ ऐसे उसको दिखाओगे पत्थर, आपके हाथ में पत्थर नहीं भी रहेगा तो भी वो उड़ जाएगा, क्योंकि वो बचना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा दिन जीना चाहता है. ठीक उसी प्रकार हम भी हैं. इसलिए आप देखो, जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसको पता है एक ना एक दिन मरना है, फिर भी डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है मेरे को ऐसा दवाई दो कि मैं और 10 साल जी सकूं. वो मरना नहीं चाहता है. ये जो टेंडेंसी है जीने की, ये एक्चुअली सिर्फ 2 साल 10 साल के लिए नहीं है, ये इटर्निटी के लिए. हम सब कभी नहीं मरना चाहते हैं. और भगवान भगवदगीता में बोलते हैं जो सोल है वो इटर्नल है. न त्वमेवाहं जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम. कि जो सोल है, और एक श्लोक है, न त्वविवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम. की जो सोल है उसको न पानी गीला कर सकता है, न उसको आप चाकू से काट सकते हो, न कोई हथियार से मार सकते हो. इट मीन्स सोल इज इटर्नल. और एक्चुअली बिकॉज सोल इज इटर्नल तभी हमारे अंदर टेंडेंसी है बचने की. अगर सोल इटर्नल नहीं होता ना, तो शायद कोई हमको आके मारता, हम बोलते ठीक है मार दो, मरने के लिए रेडी है. बट ऐसा नहीं होता है. क्यों? बिकॉज सोल इज इटर्नल. दैट टेंडेंसी कम्स फ्रॉम सोल. इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. ये कोई बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सोल की प्रॉपर्टी है. इटर्निटी. ओके, सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सोल. एंड इफ यू आर वर्क, अगर आपने ये 3 चीजें हैं, समझ जाओ आप सोल के लेवल पे काम कर रहे हैं. ओके, और ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि हम आगे के डिस्कशंस में डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस दिन सच्चिद आनंद, तो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जो भी भगवान की भक्ति है, वो इस सच्चिद आनंद को रिवाइव करने के लिए, रिवाइव करने का मतलब इसको पाने के लिए, जिस दिन हम लाइक सारा नॉलेज हमको मिल जाएगा, हम इटरनली ब्लिसफुल हो जाएंगे, उस दिन हम बोलेंगे दैट वी आर एट सोल लेवल. एंड उस दिन वी विल नॉट वांट एनी अदर हैप्पीनेस. दैट वुड बी द रियल हैप्पीनेस. उसके बाद और किसी हैप्पीनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन हम सच्चिद आनंद को प्राप्त करेंगे. और इसीलिए भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो उनको उनका एक नाम है सच्चिदानंद विग्रह. क्यों? बिकॉज ही इज सुप्रीमली इटर्नल, ही इज सुप्रीमली ब्लिसफुल. भगवान कृष्ण को कभी दुख नहीं होता है किसी चीज का. और ही इज सुप्रीम, ही हैज ऑल नॉलेज. सारा नॉलेज उन्हीं से आता है. जो भी हम भगवदगीता भागवतम जितने भी शास्त्र स्क्रिप्चर्स है, वहां पे जो भी ज्ञान है वो भगवान से ही आता है. सो ही इज full in knowledge and therefore he is supreme personality of Godhead. Okay, so
दैट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ सोल, एंड दैट टेंडेंसी वी ऑल्सो है, हमारे अंदर भी वो टेंडेंसी है, बट हमें वो बिकॉज वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, सो वी आर नॉट लाइक वी हैव नॉट रियलाइज्ड दोस टेंडेंसी, but by practicing the spiritual process we can realize our real nature, and then we can come at soul level. Okay, so this was the properties of soul. But now the question is, how does our body work, हमारा शरीर कैसे काम करता है? तो हम आगे बढ़ेंगे अपने पीपीटी पे, मैकेनिज्म ऑफ माइंड। तो एक्चुअली जो पूरा है वो दिमाग का खेल है। ओके, माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो हमारे जो सटल जो हमारे ग्रॉस सेंसेस हैं, 5 वर्किंग सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, वो तो सिर्फ काम कर रहे हैं, बट वो काम कैसे कर रहे हैं? तो देखो, सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस है वो डिसीजन मेकर है, डिसीजन लेता है। देन माइंड आर स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स और अनफुलफिल्ड डिजायर, प्रीवियस अनफुलफिल्ड डिजायर जो हम पूरे नहीं कर पाए। और आखिर में 5 सेंसेस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। अब हमें हमारी बॉडी काम कैसे करती है? तो जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होते हैं, वो किसी भी चीज को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उससे वो नॉलेज लेते हैं। देन वो किसको बताते हैं? माइंड को बताते हैं। ओके, तो माइंड अब जो भी उसके प्रीवियस थॉट्स होते हैं, या उसके जो प्रीवियस जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि स्टोर हाउस है वहां पे स्टोर्ड है, उनसे वो एनालाइज करता है कि पहले मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। वो इंटेलिजेंस को बताता है, और इंटेलिजेंस क्या करता है? डिसीजन लेता है। और जब इंटेलिजेंस डिसीजन लेता है, तो फिर किसको ऑर्डर करता है? माइंड। माइंड जो है किसको ऑर्डर करता है? हमारे वर्किंग सेंसेस को, लेग, माउथ, हैंड को ऑर्डर करता है कि अभी आप क्या करोगे। एग्जाम्पल, मान लो आप रास्ते पे जा रहे थे और आपको रास्ते में सुगंध आई, कुछ तो एकदम अच्छी अच्छी सुगंध आई, गरम गरम पकौड़ों की। मान लो ट्रेन में आप जा रहे हो, ट्रेन में ना, ट्रेन में वो लोग एकदम बढ़िया पकौड़े आते हैं, उसकी सुगंध आती है, तो आपके नाक से सुगंध आई, अरे वाह कितना अच्छा सुगंध है। और आपने नीचे देखा क्या है? तो गरम गरम भजिए आए अभी तल 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 के, और वो फिर आपके कानों ने सुना, गरम गरम भजिए ले लो, 10 के 4, 10 के 4। ओके, तो आपके नाक ने सूंघा, ईयर्स ने सुना, फिर आंखों ने देखा, यार सही में गर्म है, उसमें से भाप भी निकल रहा है। ओके, तो आपके तीनों जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आपको देखो नॉलेज मिला, आईज, नोज और ईयर्स, इन तीनों से आपको नॉलेज मिला। किसके बारे में? भजिए के बारे में। ये गरम है, उसने बोला कुछ, जो भजिया बेच रहा था, और आपकी आंखों ने देखा। इसने किसको बताया? माइंड को बताया। माइंड ने सोचा, अरे भजिए, वाह टेस्टी, लास्ट टाइम खाया था तो बहुत टेस्टी था, मुझे खाना है, मुझे खाना है। उसने किसको बताया? इंटेलिजेंस को। लेकिन इंटेलिजेंस ने बोला, अरे क्यों ये भजिए खाना है तुमको, ये लोग अच्छे से बनाते नहीं है, मतलब इनका साफ सफाई कुछ भी नहीं रहता है, पता नहीं कौन से तेल में तला हुआ, कितना पुराना तेल है, तुम्हारी खा के तबीयत खराब हो सकती है, ऊपर तो एक सफर कर रहे हो तुम, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो दवाई भी नहीं है यहाँ पर, सुबह सुबह अगर तुमको क्लियरिंग को जाना पड़ा तो कैसे जाओगे? इंटेलिजेंस बोल रहा है। तो अब डिपेंड करेगा किसकी बात माना जाएगा, इंटेलिजेंस का या माइंड का। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, तो जो माइंड है वो इंटेलिजेंस को ओवर पावर कर जाएगा। हालांकि भजिए खाना आपके लिए अच्छा नहीं था, फिर भी आप खा लोगे और अपनी तबीयत खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो माइंड को ओवर पावर कर देगा। माइंड बोलेगा चुप बैठ, शांति से फालतू बातें कर रहा है। और वो बोलेगा नहीं, भजिए नहीं खाते हैं, जो मैंने मम्मी ने दिया था वो बनाया बना के लाया था वो खा लेते हैं, या अभी कोई फल वाला आएगा तो फल खा लूंगा, भजिए नहीं खाता, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और फिर आप भजिए नहीं लोगे ऑफ कोर्स, तो फिर आपके जो वर्किंग सेंसेस का कुछ काम नहीं होगा, वर्किंग सेंसेस चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपके भजिए ने बोला तो फिर क्या होगा? आप दुकानदार को बोलोगे, माउथ से बोलोगे, देखो माउथ इज वर्किंग सेंस, भैया 10 रुपए 20 रुपए के भजिए देना। फिर वो भजिए देगा, आप पैसे दोगे उसको, फिर हाथ में उसको लोगे और खाओगे हाथों से, तो वर्किंग सेंसेस काम करेंगे। जैसे आप रोड पे जा रहे थे मान लो, और आपको एकदम गरम गरम गुलाब जामुन की खुशबू है। ओके, एकदम गरम गुलाब जामुन की खुशबू आई, आप बोलोगे अरे क्या है ये? तो आप देखोगे कि अरे वाह, गरम गरम गुलाब जामुन तले जा रहे हैं। तो फिर से आप, आपका जो माइंड है वो उसको देखेगा कि पुराने एक्सपीरियंसेस आपके गुलाब जामुन के साथ कैसे हैं। ओके, फिर डिसीजन लेगा, और अगर आपका डिसीजन ले लिया कि गुलाब जामुन खाना है, फिर आपके पैर चलेंगे, उसको जाके मुंह से बोलेंगे कि गुलाब जामुन दो, और खाएंगे। तो देखो हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है। इसीलिए हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करेगा? इंटेलिजेंस को ओवर पावर कर जाएगा। तो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो स्ट्रांग होना चाहिए माइंड को डिक्टेट करने के लिए। माइंड शुड नॉट डिक्टेट इंटेलिजेंस, है ना? जैसे आजकल क्या हो गया है कि आजकल बच्चे इतने शैतान हो गए हैं कि अपने माँ बाप को सिखाते हैं। सो चिल्ड्रन आर डिक्टेटिंग देयर पेरेंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है।
मेरे स्कूल की एक मैम है, वो बता रही थी कि उनके बच्चे ने बोला कि मुझे नाइकी के शूज चाहिए, और वही नहीं, नाइकी के शूज नहीं, क्या था वो, कोई तो कंपनी की टी शर्ट चाहिए, ऐसा कुछ मैम बता रहे थे। तो उन्होंने बोला, मुझे वो बच्चे ने बोला मुझे चाहिए, तो और बच्चा भी शायद सेकंड थर्ड क्लास में, तो मतलब वो उसकी मम्मी ने लेके दे दिया। तो चिल्ड्रन शुड नॉट डिक्टेट पेरेंट्स, एक्चुअली पेरेंट्स शुड डिक्टेट चिल्ड्रन। नहीं तो आज वो बोल रहे हैं इस छोटी छोटी चीजें, बाद में कल और डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, एंड डिमांड may become wrong also. Okay, similarly intelligence is like parents, mind is like children, so intelligence should always dictate mind. Okay, तो ये भगवद गीता में एग्जाम्पल आता है, हमारे शास्त्रों में इसका एग्जाम्पल आता है कि हम अपने जो बॉडी है उसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, एक रथ से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें जो घोड़े हैं, 5 घोड़े, वो 5 सेंसेस के जैसे हैं, जो रस्सी है वो माइंड है, जो ड्राइवर है उस पर बैठ के चला रहा है उसको, वो इंटेलिजेंस है, और उस पे जो क्या कह सकते हैं, जो पैसेंजर है वो सोल है। ओके, तो यहाँ पर अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा, माइंड रूपी जो रस्सी है, माइंड से क्या कर पाएगा, सेंसेस को कंट्रोल कर पाएगा, और गलत चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, और सोल भी खुश रहेगा, क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सोल खुश रहेगा। लेकिन अगर आपका आपका इंटेलिजेंस अगर वीक है तो कौन उसको चलाएगा, माइंड चलाएगा। तो जो घोड़े हैं, सेंसेस इधर उधर भागेंगे और आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और सेंसेस अगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी, और जो सोल है वो बेचारा क्या रहेगा, दुखी रहेगा। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको सोल को दुखी रखना है, सोल मतलब अभी फिलहाल अपने आप खुद दुखी रहोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल सेंसेस, एंड फॉर दैट योर इंटेलिजेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग, है ना। एग्जाम्पल, जैसे भगवान भगवत में बोलते हैं, एक श्लोक आता है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मा एव शत्रुवत्, कि ये जो माइंड है, it can be for him who has conquered the mind is best of friend, but for one who has failed to do so, the mind will remain the greatest enemy. अगर आपने अपने माइंड को दोस्त बना लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर आपने माइंड को जीत लिया है तो आपके दोस्त के जैसा है, और अगर आप माइंड को नहीं जीत पाए तो वो बहुत बड़ा दुश्मन है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि माइंड, हमको अपने माइंड को दोस्त बनाना है या दुश्मन। ओके, जैसे कि वो जो, अगर हमारा माइंड कंट्रोल है, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, लेट अस से, है ना, आपने डैम देखा है, डैम, अगर एक वाटर है ना, फास्ट फ्लोइंग वाटर है, बहुत तेजी से कोई वाटर है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, पानी बह रहा है, जैसे बाढ़ आती है ना, जब जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, पानी बहुत तेज बहता है, उसके रास्ते में जो भी आता है, पेड़ पौधे, गाड़ी घोड़े, जानवर, इंसान, बड़े बड़े घर, सबको तोड़ता हुआ आगे जाता है, सब कुछ तबाह कर देता है। लेकिन अगर आपने उसी पानी को डैम में स्टोर कर लिया, डैम, डैम आपने देखा होगा, जो गोंदिया में तो काफी सारे डैम है। ओके, तो अगर आपने उस पानी को डैम में स्टोर कर लिया, तो जो वाटर, फास्ट फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी थी, अगर उसको डैम में स्टोर कर लिया, अब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, पैदा कर सकते हो, उसको आप इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, और अलग अलग चीजों से में यूज कर सकते हो। सिमिलरली हमारा माइंड है, अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो उस अनकंट्रोल्ड फ्लड वाटर के जैसे सब कुछ तबाह कर देगा, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे, आपका करियर खराब हो जाएगा, आपका बॉडी हेल्थ खराब हो जाएगा, सब खराब होगा। अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, मतलब सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, हम कभी भी कुछ भी उठ पटांग खा लेंगे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ थोड़ा मोड़ा बोल दिया, हम उसको उल्टा जवाब दे देंगे, हमारे रिलेशनशिप भी खराब हो जाएंगे, है ना। तो और हमारा, कभी आप पढ़ने के लिए बैठे और मन में आया मूवी देखना है, माइंड ने बोला अरे मूवी देखना, थोड़ा मजा आएगा, नई मूवी आई है, और हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं, मूवी देखने बैठ जाएंगे, उसी में रात निकल जाएगी, अगले दिन सुबह ऐसे बस मतलब एकदम हालत खराब में उठोगे, इस कॉलेज जाओगे, उधर भी कुछ पढ़ाई नहीं होगी, एग्जाम में भी कुछ नहीं लिख पाओगे। माइंड का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, अगर माइंड कंट्रोल्ड है तो वो उस डैम के वाटर के जैसा है, और अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है तो उस फ्लड के फास्ट फ्लोइंग वाटर जैसा है, जिसकी जो क्या कर सकता है, हमारी हालत खराब कर सकता है। जैसे कि एक चाकू, नाइफ, अगर हम एक नाइफ, माइंड को अगर हम एक चाकू से कंपेयर करें, अब आप बताओ जो चाकू है वो अच्छी है या बुरी है, वेदर अ नाइफ इज गुड और बैड? यस, एनीबडी? हरे कृष्ण। यस, बोलिए। Actually, the knife is neither good or bad. It depends on the intent of user, means how he use.
I mean, Okay, very when nice. doctor use the Yes, for yes. operation, then it saves the life of that person. And if some So it's very thieves important. use it, ओके थैंक यू. then इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चाकू बुरा नहीं है बट वो किसके हाथ में वो इम्पोर्टेंट है. अगर वो डॉक्टर के हाथ में, एक सर्जन के हाथ में तो जान बचा सकता है, लेकिन अगर वो डाकू के हाथ में तो जान ले सकता है. सो इट डिपेंड्स चाकू किसके हाथ में. सिमिलरली जो माइंड है, माइंड हमारे कंट्रोल में है तो वो बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर सकता है, और माइंड अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो तबाही भी ला सकता है. ओके. सो अब तो फिर माइंड को हम कंट्रोल में कैसे करें, तो डिपेंड करेगा माइंड में फीड क्या कर रहा है. तो इसमें गीगो प्रिंसिपल है. गीगो मीन्स गार्बेज इन तो गार्बेज आउट. अगर हम कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकलेगा. जैसे कि कुछ दोस्तों के पास आप जाओ, जैसे आप उनके पास बैठो क्रिकेट की बात करेंगे, कल क्रिकेट में क्या हुआ, या फिर बात करेंगे किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, या बात करेंगे कि अरे वो मूवी में क्या हुआ कि वो हीरो ने विलेन को कैसे मारा, क्योंकि उनके दिमाग में वही भरा हुआ है. कचरा ही भरा है तो कचरा ही निकलेगा, राइट. है ना. लेकिन आप किसी के पास जाओ, वो दोस्त किसी दोस्त के पास, वो पढ़ने की बात करेगा, अरे वो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, या फिर वो बात करेगा किसी कुछ स्क्रिप्चर्स की बात करेगा, भगवद गीता में क्या बोला है, भागवतम में क्या बोला है, रामायण में क्या बोला है, हनुमान जी देखो कितने अच्छे से भगवान की सेवा की, ऐसी बातें करेगा. है ना. या फिर बात करेगा हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपने लाइफ में हायर गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में अच्छा अच्छा भरा है तो अच्छा अच्छा निकलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं, और हम अपने दिमाग में कैसे भर सकते हैं. हाउ डू वी राइट अवर स्क्रिप्ट्स ऑफ माइंड. हम अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वी रीड. हम कैसी कैसी किताबें पढ़ रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ मूवीज आर वी वाचिंग. हम कैसी मूवीज देख रहे हैं. आप कोई ऐसे बैड मूवीज देख रहे हो, गंदी मूवीज देख रहे हो जिसमें बेकार बेकार सीन्स हैं, या फिर आप कुछ बायोग्राफिकल मूवीज देख रहे हो जिससे आपको किसी के लाइफ के से एक्सपीरियंस से पता चलता है हमें अपने लाइफ में कैसे डिसीजन लेना चाहिए. या फिर आप रामायण महाभारत देख रहे हो जो सीरियल आता था पहले, वो देख रहे हो. है ना. तो डिपेंड करेगा आप कैसी मूवी देख रहे हो, आप कैसा म्यूजिक सुन रहे हो. आप एकदम 108 डेसिबल एकदम हाई लाउड नॉइज सुन रहे हो, उससे आप पैशन में चले जाओगे, सामने कोई भी आएगा उसको भी मारने पे उतर जाओगे. या फिर आप शांत कुछ एकदम सूदिंग म्यूजिक सुन रहे हो जिससे आपका मन और शांत होगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे. व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स वी कीप. हमारे दोस्त कैसे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा हमारे माइंड की स्क्रिप्ट्स कैसी बन रही है. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं. सो वॉट एवर यू आर डूइंग, आज आप बैठ के सोचिए, ये आप सबका होमवर्क है कि आपके दोस्त कैसे हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है, स्पेशली इस एज में. बिकॉज इस एज में हमको कोई भी बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर देता है. तो अगर हमारे खराब दोस्त रहेंगे, आई कैन गारंटी, आई कैन राइट इट ऑन पेपर कि आप मुश्किल में पड़ने वाले हो. तो सबसे पहले आपने ये सुना होगा दैट अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. वो अगर आपको अगर आपको जानना है कि ये इंसान कैसा है, तो कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है वो देख लो, आपको समझ आ जाएगा. स्पेशली इस एज में तो बहुत ज्यादा होता है. ओके. देन जैसे कि अगर मेंटल डायलॉग, मान लो कोई माना इस एज में होता है कि भाई स्मोकिंग हैबिट, माइंड क्या बोलता है, आई एम एन इंजीनियर और आई एम स्टडिंग वेरी मॉडर्न, आई एम टेकिंग मॉडर्न एजुकेशन, आई शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगरेट एटलीस्ट. कम से कम इतना तो आना चाहिए कि सिगरेट को पकड़ते कैसे. अब सिगरेट को पकड़ोगे तो क्या सिर्फ पकड़े ही रहोगे, क्या पियोगे. स्मोकिंग मेक्स मी फील कूल. लेकिन ऑन द अदर एंड अगर आपका माइंड इंटेलिजेंस जो है, आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, वो क्या बोलेगा, नो बट दैट्स अ बैड हैबिट, मेरी किडनी मेरे लंग खराब हो जाएंगे, नॉट गुड फॉर यू, योर पेरेंट्स वोंट लाइक टू सी यू डूइंग दिस. आपके जो मम्मी पापा है आपको सिगरेट पीते हुए देख के अच्छा फील नहीं करेंगे. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप तो इससे आप इसके आदी बन जाओगे, यू विल, इसका एडिक्शन हो जाएगा आपको, और एक बार एडिक्शन हो गया तो फिर हालत खराब हो जाएगी. सो दिस इज नॉट गुड, दिस स्मोकिंग हैबिट इज नॉट गुड. सो आपका माइंड स्ट्रांग है कि इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, डिपेंड करेगा. और देखो आप ही सोचो ना, आपने देखा होगा बहुत लोगों को पता होता है सिगरेट पीना बुरी बात है फिर भी पीते हैं. सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है सिगरेट पीने से कैंसर होगा, फिर भी पीते हैं. लोगों को पता है दारू पीने से, ड्रिंकिंग करने से किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, फिर भी पीते हैं. क्योंकि उनका माइंड, उनका इंटेलिजेंस वीक है. उनका माइंड जो है वो उसको ओवर पावर कर जाता है. माइंड बोलता है अरे कुछ नहीं ना, एक बार पी लेते हैं कुछ नहीं होगा, और जाके पी लेते हैं. इंटेलिजेंस वीक है. लेकिन अगर आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो आप गलत रास्ते में कभी नहीं जाओगे.
नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किसको स्ट्रांग बनाना चाहते हो, इंटेलिजेंस को। और हमारी जो ये क्लासेस चल रही हैं, है ना, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये आपके इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाएगी। हमारा जो स्पिरिचुअल पाथ है वो हमारे इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाता है और माइंड को ओवर पावर करने नहीं देता है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। हमने आज क्या क्या देखा? सो वी सॉ दैट आवर बॉडी इज अ काइंड ऑफ मशीन, और इसमें क्या क्या है, 5 वर्किंग सेंसेस हैं और 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं। और ये काम कैसे करता है? तो ये ये ग्रॉस बॉडी में आता है। ग्रॉस बॉडी के ऊपर क्या होता है? सटल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और उसके ऊपर क्या होता है? सोल। सोल की प्रॉपर्टी क्या है? सत चिद आनंद। वो हमेशा नॉलेज ढूंढता है, हमेशा खुश रहना चाहता है और हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। ओके, सो दैट इज सत चिद आनंद। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस से हमको नॉलेज मिलता है, माइंड अपने पुराने जो उसके दिमाग में उसके थॉट्स होते हैं उसको उससे प्रोसेस करता है। इंटेलिजेंस बोलता है क्या सही है क्या गलत है, और जो भी आपका स्ट्रांग है वो उसको दूसरे वाले को ओवर पावर कर जाएगा और उसके हिसाब से आपके वर्किंग सेंसेस को ऑर्डर करेगा, भाई ये करो और ये मत करो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंटेलिजेंस को हमको स्ट्रांग बनाना है। वो कैसे बनेगा? हम अपने माइंड को इनपुट कैसा देते हैं, और इनपुट के देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे सेशंस अटेंड करते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं कि वो लोग मूवी वाले सेशन अटेंड करते हैं, है ना, या मूवी देखते हैं दिन भर, तो उससे हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं होगा, उससे हमारा माइंड स्ट्रांग होगा और हमारे इंटेलिजेंस को ओवर पावर कर जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रॉम वेयर वी आर राइटिंग अवर स्क्रिप्ट्स ऑफ माइंड, वेयर वी आर राइटिंग अवर स्क्रिप्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, एंड इफ यू डू दैट राइट, you will become a happy person, a successful person in both material life and spiritual life. So this is from my side. If you have any question, you can ask. Otherwise, we will end. Thank you. Hare Krishna. Yes, any question if you have, you can on your mic and ask. और what did you like? आपको क्या अच्छा लगा? आप माइक ऑन करके बता सकते हो। आज आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा? Okay? You have 1 minute, not more than that, because time हो चुका है। Yes, बोलिए फास्ट। सब कुछ अच्छा लगा, समझ में आया? तो आपको क्या अच्छा लगा? सब कुछ समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? क्या अच्छा लगा वो आप बता सकते हैं, एक पॉइंट, ज्यादा नहीं। मैं पूरा क्लास को रिपीट करने नहीं बोल रहा हूँ। ओके, हरे कृष्णा। तो मुझे आज की क्लास में ये अच्छा लगा कि जो हमारा माइंड है वो हम कैसे मतलब स्ट्रांग कर सकते हैं, उसको मतलब इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। तो अच्छे फ्रेंड, अच्छे बुक्स पढ़ के, तो उसमें जब हम गुड डालेंगे तो गुड ही बाहर निकलेंगे। थैंक यू। गुड इन गुड आइडिया, गुड प्रिंसिपल, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? कोई और बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। यस, यस विप्लव। आ, मेरे को बाकी के और जो 5 सेंसेस थे वो जानने में अच्छा लगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा और एक्साइटेड है कि उसके बारे में और क्या क्या रहेगा। सॉरी, उसके बारे में? मतलब उसके बारे में थोड़ा और जानना है मुझे। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। सो मैं आपको कॉल करूंगा आज, तो मुश्किल है, कल मैं कॉल करूंगा और आप अपने क्वेश्चन लिख के रखो। ओके, लगे तो मैं यूट्यूब पे ये सेशन डाल के मैं ग्रुप में भी डालूंगा अपलोड करके, तो आप उसको एक बार और 2x की स्पीड पे देख सकते हो। क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है उसको लिख के रखो, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस सो दैट आई कैन आंसर। इट विल बिकम मोर इजियर। ओके, बिकॉज एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत कुछ है। शास्त्रों में एक पूरा एक मतलब सांख्य योग है। सांख्य योग एक फिलोसॉफी है, उसमें इनके बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, और श्रीमद् भागवतम में भी है इसके बारे में। तो डिटेल तो बहुत कुछ है, बट आपके क्वेश्चंस आप पूछेंगे अपने लेवल पे, so it will become very easy. Otherwise I'll explain it in detail in normal way. Okay, so very good, very good. Thank you. Okay, yes, so fine, now we will end here. Thank you very much for attending the class, for being so patient and so attentive to just hear the class, understand it, and then reproduce. Okay, thank you. Hare Krishna. We'll meet on Sunday. Thank you.